Dear students of class 3, today I am going to start a chapter on English grammar. The name of the chapter, as you can see, is apostrophe. What's the name of the chapter? Apostrophe. It is on page 21 of your book. Page 21 of your book. I'm going to do the chapter apostrophe. What is apostrophe? Let me discuss. It's very easy. Look at this line. Naman is riding a bicycle. नमन एक बाइसाइकिल चला रहा है। तो ये बाइसाइकिल किसका है? किसका बाइसाइकिल चला रहा है? नमन का बाइसाइकिल है। तो देखो हिंदी में जब हम कहते हैं नमन का, बांग्लाয় আমরা বলি नमनेर, रामेर, श्यामेर। तो फॉर दिस हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में, किसी का ये बताने के लिए हम एक एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखो हमने क्या लिखा, नमन का बाइसाइकिल हिंदी में, बांग्लाয় नमनेर बाइसाइकिल, इन इंग्लिश व्हाट वी हैव रिटन नमन्स बाइसाइकिल। अंडरस्टूड? तो नमन्स बाइसाइकिल का मतलब क्या है? मींस द बाइसाइकिल बिलोंग्स टू नमन, मतलब ये बाइसाइकिल नमन का है। देखो द हॉर्सेस टेल, हॉर्सेस, हॉर्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस, द हॉर्सेस टेल मतलब हॉर्सेस टेल मींस ये घोड़ा, ये टेल जो है बिलोंग्स टू द हॉर्स, ये टेल घोड़ा का है। तो ये जो एपोस्ट्रोफी है ये एक पंक्चुएशन मार्क है जो हम लोग किसी नाउन के पीछे यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई भी चीज किसका है। ओके, जैसे देखो द स्कूल इन विच राहुल स्टडीज, स्कूल जिसमें राहुल पढ़ता है, अर्थात किसका स्कूल है? राहुल का स्कूल। तो देखो इंग्लिश में क्या लिखा गया है, राहुल्स एपोस्ट्रोफी एस, राहुल्स स्कूल। उसी तरह से देखो सलीम्स स्टोरीज, सलीम्स एपोस्ट्रोफी एस, सलीम स्टोरीज, अर्थात द स्टोरीज रिटन बाय सलीम, मतलब सलीम का लिखा गया कहानी। उसी तरह से देखो द नेस्ट इन विच द ककू लिव्स, एक नेस्ट घोंसला जिसमें ककू रहता है, मतलब ये घोंसला किसका है? ककू का घोंसला है। तो हमने क्या लिखा, देखो द ककूज, ककू नाउन है ककू, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस द ककूज नेस्ट। उसी तरह से देखो द हाउस दैट बिलोंग्स टू माई आंट, वो घर जो मेरा आंट का है। तो किसका घर है? आंट का घर है, मेरा आंट का घर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो माई, आंट के साथ क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफी एस। क्या लगाएंगे? माई आंट्स हाउस। हो गया द हाउस दैट बिलोंग्स टू माई आंट, तो क्या हो गया? माई, आंट के बाद एपोस्ट्रोफी एस, माई आंट्स हाउस। अब देखो इसमें एक स्पेशल रूल है ना, सॉरी, ये एक्सरसाइज जो है ये तुम लोग को करना पड़ेगा, एक्सरसाइज 1। ये बहुत इजी है, ऐसा ही करके पूरा एक्सरसाइज 1 करना है। अब हम लोग आएंगे एक स्पेशल रूल में। लुक एट दिस, इसमें क्या है? द सोल्जर्स, फिर एपोस्ट्रोफी। देखो ये एपोस्ट्रोफी के बाद फिर एस नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम एक फौजी का बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन सोल्जर, की मतलब एक बंदूक है, ये इस फौजी का, एक फौजी का बंदूक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल राइट सोल्जर्स गन। लेकिन मानो एक से अधिक फौजी है और एक से अधिक बंदूक है, और हम कहना चाहते हैं कि ये सारे जो बंदूक है ये इन फौजियों का है, मतलब हम एक से अधिक फौजियों का बात करते हैं। तो जब हम एक से अधिक नाउन्स के बात करते हैं तो वो नाउन प्लूरल में होता है, तो हम कैसे लिखेंगे प्लूरल? प्लूरल सोल्जर्स होगा। अब ये फौजियों का बंदूक, तो हमको क्या कर, नॉर्मली क्या करना होता है? एपोस्ट्रोफी उसके बाद एस, है कि नहीं? लेकिन अगर हम ऐसे कोई शब्द के पीछे एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं जिसका लास्ट वर्ड ऑलरेडी पहले से एस है, तब एपोस्ट्रोफी के पीछे ये वाला एस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम लिखते नहीं है, सिर्फ एस के पीछे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ठीक है ना? तो देखो ये एग्जांपल देखो, द चाइल्ड लुक्ड इनटू द बर्ड्स नेस्ट, बच्चे ने क्या किया? बर्ड्स का नेस्ट को देखा। यहां पे देखो बर्ड के बाद एस है, एस के बाद अपोस्ट्रोफी है, उसके बाद एस नहीं है, मतलब यहां पे हम एक पंछी की बात नहीं कर रहे हैं, बर्ड का बात नहीं कर रहे हैं, बर्ड्स का, कई पंछियों का, प्लूरल का बात कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से एक एस है,
इसलिए एस के बाद वाला अपॉस्ट्रोफी लगाया नहीं गया है। तो अब तुमको अगला एक्सरसाइज में यही करना है। देखो, द स्पीचेस मेड बाय द टीचर्स के द्वारा दिया गया स्पीच। तो यहाँ पे टीचर्स पहले से ही एस दिया हुआ है, इसलिए जब अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो हम एस के पीछे एक अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, द टीचर्स स्पीचेस, और ये अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की दरकार नहीं है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2 जो है, इसमें तुमको क्या करना है, ये ध्यान रख के बिल्कुल पहले वाला एक्सरसाइज जैसे तुमने भरा था, जैसे देखो, द नोटबुक्स यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, जैसे ये देखो, द एडवाइस गिवन बाय द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने एडवाइस दिया, तो डॉक्टर्स एडवाइस, यहाँ पे एस पहले से नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, द डॉक्टर्स एडवाइस। तो इसमें तुमको थोड़ा ध्यान लगना है कि कहां पे लास्ट में जिस वर्ड के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस बैठा रहे हैं वो उसका लास्ट वर्ड एस है या एस नहीं है, और उस हिसाब से हम अपॉस्ट्रोफी के पीछे एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये ध्यान में रख के ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और ये वाला एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम है, इसको मैं दोबारा रीराइट नहीं कर रहा हूं, देखो नहीं बता रहा हूं, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग ओनली अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफियस। यहाँ पे भी तुमको ध्यान रखना है कि कहां पे हमको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है और कहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। तो यही तुम्हारा ये चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसका होमवर्क तुम लोग करके रखना, मैं कल परसों तक इसका फाइनल आंसर्स मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, I had taught you this chapter apostrophe, chapter 9. This was the last chapter I taught you. Please complete this homework, and after that please do this revision exercise also. In this revision exercise, it is a revision of all the 9 chapters you have done so far. इसके पहले जो 9 chapters हमने किया है उनका एक बड़ा briefly यहाँ पे revision दिया है. So please do this revision chapter as homework. And now I am going to go to the next chapter. The title of the next chapter is adjective. This is on page number 26. Adjective. Now what are adjectives? See, adjectives का हिंदी है विशेषण, बांग्ला है विशेषण. क्या है adjectives? What are adjectives? Adjectives are describing words. Adjectives describe करता है, मतलब वर्णन देता है. किसको describe करता है? They describe persons, मतलब कोई व्यक्ति को describe करता है. They describe animals, कोई जानवर को describe करता है, या birds को describe करता है. Places या things, जगहों को या वस्तुओं को describe करता है. मतलब describe करना मतलब उनका क्वालिटी बताता है. तो adjectives tell us the quality of nouns. Adjectives tell us the quality of nouns. So they describe, nouns means persons, animals or birds, places, things, etc. Now let us go to some examples. See, Garima is a beautiful girl. Girl is a noun. तो गरिमा को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? ब्यूटीफुल. सो गरिमा, देखो व्हाट काइंड, अर्थात किस तरह का लड़की है गरिमा? ब्यूटीफुल. सो हियर ब्यूटीफुल describes the girl Garima. Next, see, this is a fat hen. What is the noun here? Hen. What kind of hen? Mota, fat. So the word fat describes hen. Again, see, this is a blue car. What kind of car? Blue car. So blue here describes the noun car. Kabir has 2 teddy bears. Teddy bears is the noun. How many teddy bears? कितने teddy bears? So 2 tells us the number of this noun. So all these words that are used here, beautiful, fat, blue, and 2, these 4 words in these 4 examples, they tell us something about the noun. ये सारे words हमको nouns के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है. So we can say that they are describing words. They are describing the nouns. So these 4 words are examples of adjectives. Now see, in the 4 sentences in part 1, ये part 1 का जो 4 sentences दिया गया है, ये चारों sentences में देखो जो adjectives है वो बिल्कुल nouns के पहले ही बैठा है. The adjectives have been used just in front of the noun. देखो girl noun है, उसको describe करने वाला adjective beautiful बिल्कुल girl का पहले ही है. hen, उसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है फैट, वो बिल्कुल hen के पहले है. देखो ब्लू, कार को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव बिल्कुल कार के पहले ही बैठा है.
टेडी बियर्स को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है टू, वो बिल्कुल टेडी बियर्स के पहले ही बैठा है। बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस, द मैन इज वाइज, ये वाइज जो है ये किसके गुण बोल रहा है? मैन का। लेकिन ये वाइज जो है ये मैन का पहले नहीं बैठा, ये बाद में कहीं बैठा है। द टेबल इज हैवी, देखो टेबल के बारे में बात कर रहा है, टेबल का क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी, दैट हाउ इज द टेबल, व्हाट काइंड इज द टेबल, हैवी। Is it used before the noun? No, it is used before the after the verb. The boy is naughty, see the word naughty here describes the boy, ये word naughty जो है वो boy को describe कर रहा है, लेकिन कहाँ use किए हैं? क्या हमने इसको boy के पहले use किया है? No, we have used it after the verb. In these sentences wise, heavy and naughty are describing words, तो ये naughty, heavy और wise ये describing words है। They describe the man, table and boy respectively. They are therefore adjectives, but they are placed after the nouns they describe. तो यहां पर देखो ये जो describing words adjectives है वो noun के पहले नहीं, noun के बाद में use किया गया है। Now we come to the exercises. I hope you have understood the basic concept of adjectives. Now let us come to the exercises. In sentences में you have to underline the adjectives. I will do one example. देखो tulips is the name of a flower. ट्यूलिप एक फूल का नाम है, दिस इज द नाउन। हाउ आर द ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स कैसा है? ये लवली, बहुत खूबसूरत, ये ट्यूलिप्स का क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। सो ट्यूलिप्स इज द एडजेक्टिव, लवली इज द एडजेक्टिव जो ट्यूलिप का वर्णन दे रहा है। सो दिस इज द एडजेक्टिव, दिस इज द नाउन, तो यू हैव टू अंडरलाइन लवली। इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। यहाँ पे अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स आर गिवन। पहला कॉलम में एडजेक्टिव्स दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में नाउन दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज द प्रॉपर एडजेक्टिव विद द प्रॉपर नाउन। कौन सा एडजेक्टिव कौन सा नाउन के साथ जाएगा ये सही देख के तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज डोंट ड्रॉ लाइंस, लाइंस ड्रॉ करने से बुक काफी गंदा हो जाएगा। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट यूज द नंबर। जैसे देखो ग्रीन, ग्रीन हम लोग किसके साथ यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इट विद द ट्री, सो वी विल राइट number 1 here. Okay, इस तरह से do this exercise. Now this exercise is also very easy. Here lots of adjectives are given in the boxes. You have to fill up the blanks by using the proper adjective in the proper place. Here also the same adjectives are given, and here also you have to use the pictures are also given. Here you have to use the proper adjective in the proper place. So basically it is the same thing, एक ही चीज करना है। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो क्लास फ्री, प्लीज सॉल्व दीज टू एक्सरसाइजेस। मैं 2-3 दिन बाद इसका आंसर्स अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।